अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम बायसी पहुंचे हुए हैं जमजम मार्केट में। जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत हम अलग अलग पंचायतों में जाते हैं, अभी हम बायसी पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक भाई हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के मतलब चुनाव सरगर्मियाँ चल रही हैं यहाँ पर। आपसे क्या नाम हुआ आपका? महताब आलम जी। किस तरह का रुझान चल रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि नामांकन का भी डेट शुरू है, 13 तारीख से ही नामांकन हो रहा है। और आपके यहाँ यानी बायसी विधानसभा में किस तरह की हलचल है इलेक्शन के ताल्लुक से? इलेक्शन के ताल्लुक से पतंग छाप का AIM का MIM की लहर है। क्यों? यहाँ तो कई पार्टी है, RJD भी है। RJD का एक विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब मुसलसल जीते चले आ रहे हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी एक उम्मीदवार है, विनोद कुमार यादव को टिकट दिया गया है। और लोग चेंजिंग चाहते हैं। चेंजिंग क्यों चाहते हैं, एक सवाल है मेरा आपसे। चेंजिंग इसलिए चाहते हैं कि बार बार वही हम लोग नया चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं। यानी नया चेहरा आप चाहते हैं? नया चेहरा चाहते हैं। क्या समस्या है आपके इलाके की? बहुत सारा समस्या है। उनमें मुख्य समस्या कुछ बता सकते हैं आप? हॉस्पिटल का है, बहुत सारा समस्या है, क्या बताएंगे। परिवर्तन के बारे में आप लोग जो सोच रहे हैं, आपकी नज़र में कोई उम्मीदवार है क्या जिनको आपने देखा है? क्योंकि 2-4 दिन में नामांकन भी होना है, टिकट का भी ऐलान होना है। MIM ने टिकट का भी ऐलान नहीं किया अब तक। तो क्या सोचते हैं आप लोग कैंडिडेट के ताल्लुक से? हम लोग तो गुलाम सरवर के बारे में सोच रहे हैं। हम आप किस पंचायत से हैं? बनगांव पंचायत से। बनगांव पंचायत, बायसी ब्लॉक जी। तो यहाँ के भी आपके कैंडिडेट है, जनाब शाहनवाज साहब हैं। MIM की अगर बात करें तो शाहनवाज साहब है, सैयद रुकनुद्दीन साहब भी पार्टी ज्वाइन कर ली, आज मजबूत दावेदार कहलाते हैं वो। और हाजी अब्दुल सुभान का साहब के बारे में आप कहना है आपका कि परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप गुलाम सरवर का नाम क्यों ले रहे हैं? आपके इलाके ही कैंडिडेट जब मौजूद है। नहीं, वो एक बार इलेक्शन लड़ चुका है, पार्टी के लिए मेहनत कर चुका है, 20,000 वोट आ चुका है उसको। और वहाँ डगरवा का भी लोग सपोर्ट करेगा, यहाँ बायसी का भी सपोर्ट करेगा। तो ये तो और भी लोगों के साथ हो सकता है ना। अपना अपना मन है। हमको गुलाम सरवर से मतलब है, गुलाम सरवर को हम चाहते हैं, उसी को वोट देंगे। तो आपके इलाके की इस तरह का हलचल है जो आप कह रहे हैं? हाँ, सब क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि सुरजापुरी और बिरादरी और कुल्हैया बिरादरी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ के इलेक्शन में। और यहाँ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसमें 2 बिरादरियाँ बहुत अहम है, कुल्हैया और सुरजापुरी। कहीं ना कहीं वोटिंग में ये चीज़ दिखाई देता है। तो और ये भी कहना है कि सुरजापुरी बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा गुलाम सरवर को नहीं होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वोट में तो जाति पाति नहीं देखना चाहिए। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसको वोट देना चाहिए। वोट में जाति से क्या मतलब है? यानी आपका कहना है कि जातिवाद कुछ भी नहीं होता है और वोट चेहरा देखकर या अच्छा कैंडिडेट देखकर दिया जाता है। क्या नाम बताया आप अपना? महताब आलम, पंचायत बनगांव। मेरा नाम मौसला अकमल इज़दानी जी। किस पंचायत से हैं सर आप? ये मेरा क्षेत्र नहीं सर, मेरा अमूर पैसा पड़ता है क्षेत्र। जी। तो क्या लहर चल रही है अमूर पैसा में? लहर कुछ नहीं सर, चाहिए कि अभी महागठबंधन को लोग, हमारा खास तौर पर मुसलमान भाई वोट दे। यानी महागठबंधन को आप कि वो NDA को रोकने के लिए महागठबंधन जरूरत है, वरना NRC लागू होगा ना तो लोग जो ये पतंग बोलता है वो NRC वाले का साथ पकड़ लेगा। तो MIM BJP को रोकने के लिए पिछले बार भी महागठबंधन बना था, लेकिन क्या हुआ? वो अलग था, नीतीश कुमार पलट गया, लेकिन अब ये पलटने वाला नहीं। क्या जरूरी है कि तेजस्वी यादव नहीं पलटे? नहीं पलटेगा, सतीश यादव तो खुद पार्टी है उसकी। कैसी है? नीतीश कुमार की भी तो अलग एक पार्टी। नहीं, नीतीश कुमार तो खैर NDA के साथ था ही नहीं भाई, वो तो जोड़ तोड़ के आया था। वो ऐसा नहीं होगा। ये कांग्रेस और ये जो आपका तीसरी है राजद, ये पलटने वाला नहीं है। तो आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक कांग्रेस से है, जलील मस्तान साहब, कितना काम किया आपके इलाके? बहुत बढ़िया काम किया है। कौन सा काम किया? जैसे सारा काम किया है, कोई 2 काम बताइए। सब रोड सड़क से लेकर अमन समन स्कूल, सब सारा बिजली तक, कोई काम छोड़ा ही नहीं है। यानी जलील मस्तान साहब पर आप लोगों को आज भी विश्वास है अगर उनको मौका मिलता है? भाई बिल्कुल विश्वास है। वहाँ अलग अलग पार्टी, एक JDU का कैंडिडेट है सबा जफर साहब। पतंग छाप को माफ नहीं सकते हम लोग, पतंग छाप मुसलमानों का वोट काट के, ये वोट बंटवा करके। लेकिन आप वोट काटने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 3 लाख वोट लाए थे लोकसभा चुनाव में। 3 नंबर 3 बार आए तो क्या हुआ? 3 और 4 नहीं, 3 लाख वोट लाए। कहाँ वो आप देखे थे? जी, 3rd पोजीशन, 3rd। जी। तो 3 नंबर में हर जगह इस बार भी रहेगा। सीमांचल में हर जगह, सीमांचल में हर जगह 3 नंबर, हर विधानसभा 3 नंबर पड़ेगा। हाँ, एकदम। आपके इलाके की क्या यही लहर है महागठबंधन के लिए? हाँ, मस्तान साहब है। जी। क्या नाम बताया आप अपना?
मेरा नाम हुआ अकबर इज़ानी। पंचायत चंदेल। क्या? चंदेल पंचायत। चंदे पंचायत, अमोर विधानसभा। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। पंचायत चोपड़ा। चोपड़ा पंचायत 22 ब्लॉक। जी, अभी विधानसभा चुनाव है और नामांकन का सिलसिला जारी है। ऐसी स्थिति में आप पहले वोट किए हैं कभी? जी किए हैं। तो आप लोग क्या सोच के वोट करते हैं? हम लोग सरकार बनने के सोचते वोट करते हैं। सरकार बनने का। तो किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं आप लोग? इस तरह की जो नेता विकास करे हमारे बैसी विधानसभा को, जो आगे लेके चले, हम लोग उसी को वोट करते हैं। अभी जो वर्तमान विधायक है आपका हाजी अब्दुल सुभान साहब, इन्होंने कितना विकास कार्य किए? बहुत सारा विकास किए, विकास का पुल बांध दिए हैं। विकास का पुल बांध दिए। तो अब्दुल सुभान साहब फिर से चुनाव में आ रहे हैं, वो जीत जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह। इलाके का सपोर्ट है उनके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हालांकि आपके इलाके में एक बीजेपी का कैंडिडेट भी है, उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? वो तो देखिए, पिछले बार निर्दलीय से आया था, सिगन किया था, पर इस बार तो नहीं लगता है जो आएगा। और MIM जो आई है चुनाव लड़ने, देखिए एक आदमी ने अभी आपको बता ही दिया, जो तीसरे नंबर में रहेगा। हमको इस बार लग रहा है जो चौथे नंबर में रहेगा वो। MIM का कोई ये नहीं है? नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है अख्तरुल इमाम साहब जो है ना, अख्तरुल इमाम जो है सभी कैंडिडेट को बोल रहा है, कह रहा है जो नहीं मेरे पार्टी में आइए, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट देंगे, आपको MLA बनाएंगे। सभी को कैसे टिकट दे सकता है? वही नहीं, सबको कह रहा है, लेकिन सबसे जो है वो कौन, कैसे मालूम आपको कि सबको कह रहा है वो? हमको मालूम है ना, हम लोग कहाँ से पता चला? देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बैसी विधानसभा में MIM का कैंडिडेट 3-3 4-4 हो गया है। जी, किसको टिकट देंगे बोलिए? तो ऐसा होगा? ये तो पार्टी का फैसला होगा। होता है पार्टी का फैसला, पर हर विधानसभा में हर पार्टी नहीं होनी चाहिए ना, ये निर्णय नहीं चाहिए। एक ये निर्णय तो पार्टी का है ना, आपका तो नहीं। RJD का है ना एक कैंडिडेट यहाँ जी, ऑलरेडी है ना। कैसे आप कर सकते हैं एक ही कैंडिडेट? बहुत सारे दावेदार हो सकते हैं। एक ही कैंडिडेट है, कहाँ कुछ दावेदार है उनका तो। जी, अभी जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? किस तरह की लहर है आपके यहाँ? अभी तो लग रहा है गुलाम सरवर का पता चलता है। गुलाम सरवर तो MIM पार्टी से है। ये तो पता चलता है गुलाम सरवर को जिताएंगे। टिकट मिलेगा उनको? उम्मीद तो रखा है, शब्द मिलेगा गुलाम सरवर को। पंचायत कौन सा आपका? हमारा तो 22 या भुता शादीपुर भुता पंचायत। तो आप एक कैंडिडेट का क्यों नाम ले रहे हैं? यहाँ तो रुकनुद्दीन साहब भी हैं, शाहनवाज साहब भी हैं। हाँ। तो आप कैसे सरवर साहब का नाम बोल रहे हैं? क्या देखते हैं उसके अंदर आप? सुना है ऐसे TV सब में सुनाया जाता है, ये गुलाम सरवर उठेगा। काम करेंगे वो बनेंगे तो? काम तो बनाएगा वो, करने से यहाँ तो 22 में तो काम बनाएगा। क्या नाम बताया आप अपना? मैनुद्दीन। आपका नाम? नवाज। जी, क्या जो बात कर रहे हैं लोगों से, किस तरह का रुझान आपके यहाँ? यहाँ तो एकदम है, महागठबंधन का ही लहर है, और वर्तमान में भी महागठबंधन का ही विधायक है यहाँ प्रेजेंट में भी, और इंशाल्लाह इस बार भी बनेगी एकदम फुल्ली बहुमत के साथ। यानी हाजी अब्दुल सुभान साहब के फेवर में आप लोग? हाजी अब्दुल सुभान। कौन सा पंचायत आपका? चोपड़ा पंचायत। गुलाम मुजतबा। गुलाम मुजतबा जी। पंचायत आपका? शादीपुर भुता। जैसा कि हम चुनावी सर्वे में आए हैं, चुनाव होना है आपके यहाँ 7 नवंबर को चुनाव होगा, यानी तकरीबन 20-25 दिन रह गया, नामांकन का भी सिलसिला चल रहा है। आप लोग के यहाँ किस तरह की हलचल है इस इलेक्शन को लेकर? हलचल तो पतंग का भी है, अवाम का भी है जी। और आज तक यहाँ हमारा यहाँ 2014 में रोड पास हो गया, मौलाना इसाउल हक ने पास किया MP, मैं आज तक रोड बना नहीं, न कटा कहीं रोड। हम लोग का बिल्कुल रोड सही सलामत है, मैं आज तक रोड बना नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ है रोडे से बस। तो अभी विधानसभा चुनाव में जो आप लोग वोटिंग करेंगे, क्या सोचिए किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? होगा जिसको हम लोग को अच्छा लगेगा दे देंगे। यानी अभी फैसला नहीं किए हैं? नहीं, दिल में इलेक्शन फैसला के नहीं जो किए। भी होगा वो फैसला। हाँ। जो आपका MLA साहब है वो काम किए हैं कितना अब तक? अब तक क्या रोड का आज तक नहीं बनाया, वैसे उतना ही काम किया है। तो आपके इलाके में जैसा सैलाबी इलाका कहा जाता है, सैलाब उलाब आया, उसका कोई मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं आज तक मिला हम लोग का, एक भी धान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या चाहेंगे? परिवर्तन चाहते हैं या फिर एक और मौका देकर उनको देखना चाहेंगे? हम लोग क्या मौका देंगे, क्या क्या करेंगे आप उसका वो जाने, उन लोगों का काम जाने। जिसको अच्छा होगा 4 आदमी देगा। क्या नाम बताया आप अपना? गुलाम मुस्तफा। तो आपके इलाके में कई कैंडिडेट है, हाजी अब्दुल सुभान साहब वर्तमान विधायक है, और एक शाहनवाज साहब MIM के दावेदार हैं, और एक रुकनुद्दीन साहब भी MIM ज्वाइन कर लिए हैं, एक गुलाम सरवर साहब पूर्व प्रत्याशी रहे हैं MIM के। ऐसी स्थिति में आपकी नज़र में विनोद यादव जो कि BJP का कैंडिडेट बन जाएंगे, उनका भी ऐलान हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सा कैंडिडेट आपके इलाके की तस्वीर? हम तो सोचते हैं गुलाम सरवर आना चाहिए उसको, और रुकनुद्दीन दे जोन किया, दरवाज़ा खुला हो, कोई भी दरवाजा में आपका घर में हम जाएंगे तो क्या मना कीजिएगा? मना कीजिएगा? बोलिए ना, आप मना तो नहीं कीजिएगा? हाँ,
वही बात, गाछ लगाया हम, फल कौन क्या खाएगा? मतलब हुआ गाज लगाने? फल कौन खाएगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, कौन 6 साल से पतंग को उड़ाया? पानी सदरा बाईसी पहुँचे हुए हैं अभी हम, हमारे दरमियान एक चचा है, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल मतलीब, पंचायत आपका? सादीपुर पंचायत उतर। अभी जैसा कि हम चुनावी सर्वे में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जी आपके पंचायत भी आज आए हुए हैं, किस तरह का रुझान चल रहा है हम चुनाव को लोग लेकर? सिर्फ ओवैसी को वोट देंगे, जो होगा उसका कैंडिडेट खड़ा उसको वोट देंगे, ओवैसी को। यहाँ पर कई पार्टियां हैं, एक यहाँ उसका पार्टी 3 पार्टी है। नहीं, उनके अलावा हम पूछ रहे हैं, एक आरजेडी है, आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन है, वो हम लोग से कभी बातचीत भी नहीं करा, ना आया है, कभी पूछा भी नहीं है। नीतीश कुमार का भी एक गठबंधन है। हाँ, वो कोई भी नहीं आया है, सिर्फ यही तीनों पार्टी ना हम लोग को पूछता। कौन सा? रुकनुद्दीन, शाहनवाज, गुलाम सरवर, और एक बार भी आया था गुलाम सरवर। ये सब तो एक ही पार्टी में है। हाँ, एक ही पार्टी में है। तो हम और लोग तीनों लोग तीनों को, जिसको ओवैसी का टिकट मिलेगा पतंग छाप का, उसी को वोट देंगे। पतंग छाप को क्यों वोट दीजिएगा आप? क्यों क्या देंगे? चीज़ देख के हमको फायदा होगा। क्या ये फायदा? असम्बली में बोलता है हमारे लिए, कोई मोहम्मदन के लिए बोलता है तो ओवैसी बोलता है, कोई बोलने वाला थोड़े है। तो आप लोग जो वोट दीजिएगा ओवैसी के पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अब क्या, हम भी तो मुसलमान है, तो आप लोग मुसलमान मानते हैं इसको क्या? मुसलमान, हाँ मानते हैं। हिंदू वोट देगा इसको? हिंदू भी कुछ मिलेगा जरूर, ये कहना जरूर मिलेगा। आपके इलाके में इस तरह का रुझान है जैसा हाँ, आप बोल मिलेगा। रहे हैं? जो हम लोग का समाज में है, कहेंगे वोट देगा, कहे नहीं सब उन लोग का। हिंदू को कैसे हम लोग वोट देते हैं? सब तो पार्टी तो हिंदू होता है। इनका मतलब है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब कोई नहीं मतलब है, नहीं है। काम वाला जो कैंडिडेट होगा हाँ, उसको आप उसको लोग- वोट दें, बस तो सही। यहाँ पर तो हाजी अब्दुल सुभान साहब कई बार जीत रहे हैं, 7 बार एमएलए बने। 7 बार जीता है, 6 बार, 6 टर्म 1.5 साल है। तो 30 उनका साल। कहना है कि हम ही आज सबसे मजबूत दावेदार हैं। हम लोग उसको वोट नहीं देंगे इस बार। बोल रहा है आरजेडी को बहुत दिन से देखे हैं, कोई नया चुनाव आएगा ना उसको उसको नहीं देखेंगे। दीजिएगा तो नया- ओवैसी को नया। दीजिएगा तो ओवैसी सरकार बना पाएगा? नहीं बनाएगा तो आखिर कोई भी एक तो मुद्दा रहेगा ना। एक तो एमपी रहता है तो ये कलेक्टर का बड़ा, डीएम का बराबर पावर रहता है। यानी आपके हिसाब से हाँ। एमआईएम को आप लोग वोट करेंगे, हाँ, चाहे टिकट किसी को भी दे दें? किसी को भी। क्या नाम बताया आप अपना? अब्दुल मतलीब। इस चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चुनाव में क्या है, जिस पल्ला भारी देखेंगे, एमआईएम का पल्ला अगर भारी है तो उसी को वोट देंगे। महागठबंधन का जो उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनको एक और मौका देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो उसको मौका देना नहीं चाहते। उनको मौका नहीं देना चाहेंगे आप तो एक बीजेपी का उम्मीदवार है यहाँ, विनोद कुमार यादव, जो पिछली बार सेकंड पोजीशन किए थे। जी जी। उनके अलावा आपके पास नया ऑप्शन एक आया हुआ है, हैदराबाद की पार्टी एमआईएम, उनका भी कैंडिडेट एक होगा, एक पप्पू यादव अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इधर के लोगों का क्या रुझान है, ज़्यादातर किस तरफ का बोलबाला है? पतंग छाप में देगा वोट, पतंग वाले को। पतंग वाले को। कैंडिडेट कौन हो सकता है इसका? जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम लोग देख के उसको वोट देंगे। जो भी कैंडिडेट हो जाए, यानी अख्तरुल ईमान साहब का जो फैसला हो जाए या पार्टी का फैसला होगा, उनके साथ आप लोग हैं। आपका नाम? हमारा नाम कंडू है, आपका पंचायत? पंजाब बुधा पंचायत है। जी, आप लोग क्या कहेंगे? जैसे ये चचा से बात की है, इनसे कुछ इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सबको एक ही रुझान है, जिसको पतरंग होगा वो काम उसका अभी हो। कांग्रेस और आरजेडी का जो मजबूत गठबंधन है, महागठबंधन है, एक नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, इन दोनों को छोड़ के लोग पतंग की तरफ कैसे जाएंगे? क्या सोच के जाएंगे? वो काम करता है, उसका कौन सा काम किया आपके यहाँ? हर काम किया है, लड़ने वाला हुआ है, जो इंसाफ दे रहा है, तो उसको छोड़ के हम अगर कैसे दूसरे को दे दें? आपके यहाँ 2 4 5 सीट वो ले आते हैं तो क्या फ़ायदा होगा आपको इससे? उसका ताकत होगा, बोलने का ताकत होगा। ये काम तो और भी पार्टी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकता है, इसका अलावा नहीं कर सकता है। देखते हैं ना। तो ये इस तरह के आवाज़ आप चाहते हैं तो आवाज़ के लिए एक अच्छा कैंडिडेट भी होना चाहिए ना? जब अच्छा कैंडिडेट होगा, इसी पार्टी में आप जिसकी बात कर रहे हैं, 3 चेहरा है अभी सामने। एक शाहनवाज साहब है, एक सैयद रुकनुद्दीन साहब है, एक गुलाम सरवर साहब हैं। तो आप लोगों की निगाह में कोई ऐसा कैंडिडेट भी इनमें से हो सकता है जो बेहतर होगा? वो सोचेगा, वो सोचेगा, देने जो टिकट देता है वो समझेगा, हम नहीं समझेंगे। हमारे लिए अगर पतरंग साहब को कानाट हो जाएगा तो उसको हम दे देंगे। यानी जिनको भी उधर से सेलेक्ट कर दिया जाता है पार्टी की तरफ से, उनको आप लोग वोट करेंगे? करेंगे। तो इस तरह का रुझान आपके पंचायत के अलावा आसपास के पंचायतों में भी है? हाँ, और भी है।
सबके मुंह से वही आवाज़ सुन रहे हैं। इनसे तो ये पता चलता है कि आप लोग ठान चुके हैं कि इस बार बदल के रहना है। बदल के रहना है बस। तो सिर्फ विधायक बदलना है कि सरकार भी बदलने की सोच रहे हैं आप? नो, सरकार तो हम लोग कहा सकेंगे जो बदल सकेंगे वो बात नहीं करेंगे हम। सरकार नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव है, दोनों में से आप बेहतर किसको समझते हैं मुख्यमंत्री के लिए? किसको? क्या बोल? एक तेजस्वी यादव, एक नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है, एक तेजस्वी यादव है, वो भी बनना चाह रहे हैं। इन दोनों में से बेहतर आपकी नज़र में कौन हो सकता है? ये बात तो अगर जिसका मुकद्दर में है तो वो तो हबे करेगा। वो बात समझ सकते हैं ना कौन? अभी नीतीश कुमार हैं, कितना काम किए हैं वो रह के? नीतीश कुमार तो बहुत काम किया है, वो थोड़ा में गड़बड़ा गया। तो नीतीश कुमार अगर काम अच्छा किए हैं तो फिर उनका जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के साथ है, उनको वोट देंगे आप लोग? नहीं, उसको हम कैसे देंगे? थोड़ा में गड़बड़ा गया है, कहीं अगर वो साइड गया है तो फिर उसको हम कैसे दिल में लाएंगे उसको? ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? कंटू। नाम? मोहम्मद कुर्बान। पंचायत आपका? सादीपुर बुधा। जैसा कि हम चुनावी सर्वे में आए हुए हैं तो हम ये जानना चाहते हैं इलाकाई रुझान किस तरह का है, किस पार्टी के तरफ या किस उम्मीदवार के तरफ लोगों का रुझान है, क्योंकि इलेक्शन में 20 से 25 दिन बाकी है और नामांकन की प्रक्रिया चालू है। 19 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन का। कई प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं, चाहे आपका वर्तमान विधायक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट होगा विनोद यादव, एक तरफ हाजी अब्दुल सुभान साहब, एक तरफ आपके ही बाईसी के हैं शाहनवाज साहब, रुकनुद्दीन साहब, गुलाम सरवर साहब, बेशुमार कैंडिडेट आपके बीच में आ रहे हैं। तो आप लोगों का जहन में किस तरह का चल रहा है कि कौन सा कैंडिडेट या कौन सी पार्टी आपके इलाके की तरक्की कर सकती है? हम लोग जो है एम का उनको मतलब यहाँ का पब्लिक जो है समाज टोटल उनको वोट देंगे पतंग छाप को। दूसरी बात है कि आपको गुलाम सरवर भाई आगे भी 5 साल वो लड़े हैं, उनको देखे हुए हैं यहाँ का पब्लिक, एक बार और उनको देखने चाहते हैं। यहाँ का बदलाव है, बदलाव चाहते हैं। गुलाम सरवर ही क्यों, कोई भी आ सकता है? नहीं, कोई भी आ सकते हैं, मगर उनको अभी जब बदलाव का मतलब है तो गुलाम सरवर साहब आएंगे। उन 5 साल वो लड़े हैं, वो टिकट के हकदार हैं और उनको हम लोग देखने चाहते हैं। वो बहुत अच्छा नया चेहरा है, नया में नया। पिछले बार तो वो चुनाव लड़े, हार गए, तो कैसे उनको टिकट? हार गए तो फिर मौका बरकरार का प्रधानमंत्री हार जाते, तो वो हार गए एक बार, तो क्या हो गया? फिर उसको चांस दिया जाए एक बार। नया चेहरा है, नया ये उम्मीद है कि अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो वो जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह जीतेंगे, इसलिए कि यहाँ तो अमवाम टोटल जो है उन्हीं के बात है, क्योंकि 5 साल वो लड़े हैं और यहाँ का बच्चा उनको पहचान रहे हैं, जान चुके हैं। अभी नया को कैंडिडेट को टिकट देगा बहुत ऐसा सारा आदमी। रुकनुद्दीन साहब तो नया नहीं है, वो तो बहुत पुराने हैं। रुकनुद्दीन साहब बहुत पार्टी से लड़ चुके, कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी तो कभी वो पार्टी, उनको सब कुछ देख चुके, एक बार विधायक भी रह के उनको देख चुके, इसलिए अमवाम काम किए थे जब विधायक थे उस दौरान कितना काम हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ काम। कहाँ काम, कौन चीज़ हुआ? दिखा दे कि कौन सा काम हुआ, कौन सा सबूत है उन लोगों का, या अभी जो प्रेजेंट हम लोग का विधायक था उनका कौन सा काम है? एक तो 22 चौक में जाने के लिए, एक तो कहीं पर बढ़िया से ये करने बाथरूम करने का ये नहीं है, शौचालय नहीं है कहीं भी ना, कहीं पर एक तो टेबल है मेन रोड में, एक तो टेबल है, कोई पब्लिक जाए तो वहाँ पर पानी पी सके। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेवार यहाँ का हम लोग विधायक को समझेंगे ना, हम लोग उसको विधायक को बनाए काहे के लिए? कभी आप लोग इस जो बात आप बोल रहे हैं यही समस्या लेके कभी विधायक जी से मिले हैं आप लोग की? ये समस्या है बाथरूम का या बात थोड़ी सुनेगा, वहाँ तो बड़े बड़े आदमी का बात सुनेगा। हम लोग जाएंगे तो 10 हाथ दूर रहना पड़ेगा, तो उन लोग से हम लोग का बात क्या उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक तो हॉस्पिटल चले जाइए तो किसी पेशेंट को लेकर तो पहले कहेगा 1000 रुपया लाओ, तब उसको डिलीवरी पेशेंट को हाथ लगाए, तो उसको नेताजी को नहीं देखना पड़ता है? नहीं, नेताजी का एरिया तो बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, उनका है ना, और सब जिला अध्यक्ष अभी प्रखंड अध्यक्ष वो लोग को नहीं दिख रहा है क्या? कुछ भी काम नहीं हुआ उनके रहते। आप लोग जिस तरह इलेक्शन के वक्त इतना जोश में बोल देते हैं, तो पिछले 5 साल में जो भी एमएलए किसी भी पार्टी का होता है, आप वोट देते हैं तब भी या ना दिए तब भी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि काम अगर नहीं कर रहे हैं तो काम करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग बोलने का है, मान के छोटे मोटे उनका जो है और सब मुखिया लोग हैं, आपको सबनूर है और सब नेता, उन लोग को बोला जाता है कभी कभी। छोटा और बड़ा क्या, वोट की कीमत आपकी या कोई करोड़पति है उनकी भी एक ही है? हम लोग अहमियत नहीं रखता, उन लोग को बोलने का थोड़ा सा दिमाग में जरूर देते हैं कि इस तरह का वहाँ धंधेली होता है, थोड़ा देखिए, मगर दिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करें? बातों से तो अंदाजा ये लगता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं आपकी बार। तो 22 की दीगर पंचायतों में, आपके शादीपुर के अलावा और पंचायतों में इस तरह बदलाव की लहर है? सारी पंचायत में यही है, जितने भी पंचायत है 22 प्रखंड में, सारा आदमी चाहते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए और नया चेहरा चाहिए। आप गुलाम सरवर की बात की है, और यहाँ जब लोगों से मिलते हैं कई जगह ये आता है कि यहाँ 2 बिरादरियाँ ख़ास हैं, एक मुस्लिम में, एक कुलैया, एक सुरजापुरी। कहीं न कहीं लोग कोई कैंडिडेट सुरजापुरी होने की वजह से लोग उनकी तरफ चले जाते हैं,
कहीं लोग कुलैया होने की वजह से उनकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कुलैया बिरादरी से है गुलाम सरवर साहब, तो क्या सुरजापुरी वोट उनको पड़ेगा? इंशाल्लाह पड़ेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सबसे पहले तो पतंग साहब का टिकट है उनके पास, और वो 5 साल लड़े हैं, उसका तबेदार का मालिक वो है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। बिरादरीवाद अगर जो बोलते हैं ये सब अफवाह है? ये बिल्कुल अफवाह है, जो भी बोल रहे हैं सरासर गलती है और अफवाह है, ये कोई बात नहीं। और दीगर मुसलमानों के अलावा और भी पार्टी, मतलब जो आपके हिंदू हैं, दलित है, उनका वोट पड़ेगा MIM को, लगता है? इंशाल्लाह पड़ेगा, चाहे ना तो जरूर पड़ेगा, जो हमारे समाज का है तो वो हम लोग को समाज को छोड़ के नहीं जाएगा, पड़ेगा वो। उसमें क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद कुर्बान जी। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। जैसा कि चुनावी सर्वे में हम लोग आए हुए हैं, तो आप तो युवा हैं, पहले वोट किए हैं आप? जी, पहले वोट किए हैं। तो वोट जो करते हैं आप लोग का मुद्दा क्या होता है, किस मुद्दे पर क्या वोट करते हैं? देखते हैं कि सरकार बनाने माने मजबूती कौन है, उसको आगे देखते हैं कि ये पार्टी अच्छा काम करेगा हम लोग के लिए। ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोग कोई धर्म को देखकर या अपनी जाति को देखकर इस तरह वोट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। या पार्टी को देखकर वोट करता है इधर के लोग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पार्टी को देखकर। आप लोग जो वोट करेंगे, क्या चीज़, क्या क्वालिटी नेता के अंदर होगा जो उसको देख के वोट करेंगे? क्वालिटी ये होना चाहिए जो विधानसभा का आदमी को सही से देखे और उसका काम को संभाले। कौन कौन सा काम जो आपके जहन में है विधानसभा के अंदर एक MLA कर सकता है, लेकिन पहले जो MLA है वो कितना इसमें कामयाब है, कितना नाकाम है, कुछ बता सकते हैं आप? नाकाम ऐसे तो बहुत सारा नाकामी है कि बहुत, माने जैसे देखिए यहाँ 22 सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एक पेशेंट को लेके जाइएगा आप, उसमें आपको 2 घंटा बैठाएगा पहले, तब वो भर्ती करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है इधर का? शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पीछे हैं यहाँ। एक तो स्कूल जैसा बना दिया है, हाई स्कूल हमारे बनवा पंचायत से हैं, एक तो हाई स्कूल बनाया है, अभी तक कोई एक तो मास्टर नहीं बैठा है उसमें। तो इनका जिम्मेदार किन को मानेंगे आप? इनका जिम्मेदार जो बड़े लोग हैं, विधायक सब वही लोग हैं। तो 5 साल के लिए किसी को भी मौका दिया जाता है, और आपके जो वर्तमान विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब RJD से हैं, ये 6 मरतबा इनको विधायक रहने का मौका मिला, बल्कि 7 मरतबा। तो इन्होंने इस एरिया के लिए अब तक कितना काम किया है विकास के क्षेत्र में? विकास का क्षेत्र में जहाँ थोड़ा बहुत किया है, लेकिन इतना भी नहीं किया है जो हम लोग के दिल खुश हो। तो आप लोग ऐसी स्थिति में कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में है जो आपके इलाके की तरक्की कर सकता है या इनके बारे में सोच सकता है? इस बार हम लोग ठान लिए हैं, बस बदलना है। बदलने के लिए कोई उम्मीदवार है क्या आपकी निगाह में? जैसे हमारा IM पार्टी है जी, IM पार्टी से हम लोग गुलाम सरवर को सपोर्ट करते हैं, बनवा पंचायत से। गुलाम सरवर को क्यों सपोर्ट करते हैं आप? क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका एक बात ही कुछ और है। तो क्योंकि आप बनगमा पंचायत बता रहे हैं, इधर ही आपके करीब के शादीपुर भुता जहां आप पहुंचे हुए हैं अभी, यहाँ तो क्योंकि सरवर साहब जो है वो डगरवा ब्लॉक से है, आप ही के पंचायत के, इसी पंचायत के शाहनवाज साहब हैं, अब उनका नाम लेकर सरवर का साहब का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? उसका नाम क्यों ले रहे हैं कि हकदार वो है। किस तरह का हकदार? जैसे 2015 में IM को साथ दिया है, वो साथ तो शाहनवाज साहब भी दिए थे। हाँ, वो भी दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट तो वो था ना। और रुकनुद्दीन साहब? रुकनुद्दीन साहब तो अभी 1-1.5 महीना में ज्वाइंट हुआ है, और रुकनुद्दीन साहब के बारे में तो बोलिए ही मत। तो यानी जो लोग काम किए आप चाहते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए? जी। लेकिन पार्टी जो टिकट का फैसला करेगी वो तो ये भी देखेगी कौन कैंडिडेट जीत सकता है। जीतने के लिए फील्ड है सबसे बेहतर आपको किन का लगता है? अभी सबसे बेहतर फील्ड गुलाम सरवर का है। अगर पार्टी इसको टिकट देती है तो जीत पाएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद शाहिद, पंचायत बनगावा पंचायत। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन रज़ा जी। आप वोटर हैं? वोटर हैं। तो आप लोग के यहाँ जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव है, हर 5 साल के बाद एक चुनाव आता है, तो अभी बिल्कुल करीब है, 7 नवंबर को आपके यहाँ 3rd चरण का चुनाव होना है, तो किस तरह का रुझान आपके इलाके में? बढ़िया है, पतंग उड़ने वाले हैं। लालटेन का भी तो कैंडिडेट है यहाँ, उनको नहीं पसंद करते हैं। और BJP का भी है एक फूल छाप का, नहीं पसंद करते हैं। क्यों? बस अपना अपना ये है। पतंग का क्यों दीवाना है? पतंग का दीवाना है भाई। क्या चीज़ देख के? उनका काम देख के। हैदराबाद में जाइए आप, गली गली में काम है, काम बोलता है। यानी हैदराबाद की तरह आप बाईसी को हैदराबाद में रह के आए हैं, हैदराबाद का गली गली घूम के आए। यानी ओवैसी साहब जो काम किए हैं उनको आप देख के आए? बिल्कुल देख के आए। तो आपका कहीं ना कहीं ये सोच है कि आपके इलाके में भी वो काम देखना चाहते हैं? बिल्कुल, वो काम बिल्कुल तेज़ी से रफ्तार से काम। आपके इलाके के उस काम को आगे बढ़ाने में कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है आपकी नज़र में?
भाई देखिए वो पार्टी आला कमान तय करेंगे और हमारा जो है हमारे एरिया में जो है 5 साल से मेहनत शाहनवाज भाई भी कर रहे हैं, गुलाम सरवर भाई भी किए थे और अभी रुकनुद्दीन साहब भी आए हैं। अब वो आला कमान तय करेंगे, हम लोग का पसंद तो शाहनवाज भाई है। आपकी पसंद शाहनवाज भाई, यानी अगर आपसे पूछा जाए कैंडिडेट के ताल्लुक से आपकी निगाह में शाहनवाज साहब बेहतर है, अगर उनको दिया जाता है तो आप लोग वोट करेंगे। लेकिन टिकट किसी को भी दे हम वोट तो पतंग को ही करेंगे। तो लेकिन पतंग को जो आप वोट कीजिएगा ये सरकार में जाने का चांस है, आपको लगता है? बिल्कुल है। कैसे सरकार? 5 भी सीट अगर सीमांचल से आ गया तो सरकार में जा सकते हैं। कैसे? ज़रूरत पड़ेगा भाई पतंग का। कैसे क्या, अगर जैसा कि अगर बीजेपी अगर 5 सीट कम पड़ेगा तो ओवैसी का अगर 5 सीट जीता हुआ रहेगा तो उनको तो ज़रूरत है ना। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, बीजेपी जैसा कांग्रेस है, आरजेडी है, काम देखिए ओवैसी जो है काम करवाते हैं, सरकार कोई सा भी हो काम करवाते हैं और यकीनन हम सबको भरोसा है कि आरजेडी को अगर ज़रूरत पड़ी तो समर्थन करेंगे ओवैसी साहब जी। इससे पहले ये सीट निकाल सकते हैं, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ नीतीश कुमार का मजबूत गठबंधन है, एक पप्पू यादव आ रहे हैं, निर्दलीय भी कई प्रत्याशी हो सकते हैं। आने दीजिए, सबका अपना अपना रुझान है। बाकी पतंग तो इस बार फुल बहुमत से जीतेंगे। श्योर? बिल्कुल। क्या नाम बताया आप? MD हसनैन रजा। पंचायत आपका? आजा मोबिया।